तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र गेट पे। तो आई मीन सॉरी फॉर दैट, मतलब वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गई। अब से मैं कंटिन्यू हो गया, थोड़ा मैं बिजी था, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी तक मैं मतलब सिग्नल इन सिस्टम के कोर्स में क्या क्या आपसे मैं बात कर चुका हूँ। कंटिन्यूस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पे ऑपरेशन के बारे में बात कर चुका हूँ। जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ठीक है, और भी चीज़ें। और मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को आप ऐड कैसे कीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कैसे कीजिएगा, मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, वो मैं आपसे बात कर चुका हूँ। अब ना दो चीज मैं लेफ्ट किया हूँ कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे देखिए। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पे ये सारी ऑपरेशन और भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। पता नहीं ये आपको कब तक जरूरत पड़ेगा। हर 2-3 क्लास के बाद जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये कोर्स, इसका आपको हेल्प दूसरे सब्जेक्ट में मिलेगा। जब तक आप ये कोर्स करिएगा तब तक ये आपको जरूरत पड़ता रहेगा। एडिशन करना, सब्सट्रैक्ट करना, दो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है भाई। चलो, तो अभी मैं आपसे मतलब बात करने वाला हूँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब मैं स्टैंडर्ड सिग्नल बता दूंगा आपको, तब मैं बात करूंगा। चीजें आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है भाई। और मल्टीप्लिकेशन लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जनरली हम लोग मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम में जब एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग जब कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं मैसेज सिग्नल के साथ, तो ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ती है। फिर भी मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बता देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इसमें मतलब डिफिकल्टी फेस करता है कि मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ दो सिग्नल को, सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो, मैं बिना स्टैंडर्ड सिग्नल को जाने हुए आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का खतरनाक तरीका बताने वाला हूँ। दो मेथड बताऊंगा। एक तो मतलब आप कहीं भी मतलब उसको लगा के बना सकते हैं। चलो, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा लाइन के बारे में मतलब बता दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन के बारे में। बेसिक में बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मीन्स, आप स्लोप के बारे में जानते हैं, ऑफ कोर्स जानते हैं भाई, मैथ में ही पढ़े होइएगा कितना बार, मतलब 12th क्लास में ही पढ़े होइएगा। तो मैं चलो एक लाइन का इक्वेशन आपके लिए लिखता हूँ, बेसिक में बताता हूँ। ये कोई लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। y है, दिस इज द एक्सिस ऑफ x। तो इस लाइन के इक्वेशन के मैं बोलूँ इसका इक्वेशन क्या होगा, तो कैसे लिखिएगा आप बताइए। बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है, इसको मैं लिख दूंगा y बराबर एम एक्स प्लस सी। हम बोलेंगे ठीक है भाई, इस लाइन का स्लोप कितना है, ये है। अगर मैं देखूंगा इस लाइन का मतलब स्लोप कितना है, m है। और इसके बाद ये और ये सी क्या है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट है, क्योंकि जैसे ही मैं x जीरो करूंगा, अगर x का वैल्यू जीरो करूंगा तो y का वैल्यू कितना होगा, c, ये y इंटरसेप्ट है। तो ऐसे बात करते हैं हम लोग जनरली। जो लाइन का हम लोग स्लोप कैलकुलेट करते हैं ना, ये अगर कोई लाइन है तो इस लाइन का आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करिएगा। बस मैं मतलब इतना ही चेक करूंगा कि इसका x वैल्यू कितना है और y वैल्यू कितना है, मतलब ये x में कितना चेंज कर रहा है। मान लो ये x1 है, और ये पॉइंट इसके लिए x2 होगा, और ये पॉइंट इसका y1 है, और ये पॉइंट इसका y2 है। तो कैसे निकालेगा इस लाइन का स्लोप बताइए। बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान है, मतलब चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अगर मैं कर दूंगा तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। मतलब हाँ, आपको आइडिया है पहले से। जस्ट मैं बेसिक बता दिया कि लाइन को आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करिएगा। तो मतलब चेंज इन y क्या होगा, फाइनल वैल्यू देखता हूँ हमेशा। तो फाइनल वैल्यू y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस लाइन का मतलब स्लोप आ गया। तो स्लोप आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑलरेडी आप जानते हैं स्लोप के बारे में, ठीक है। चलिए, आगे मैं बताऊंगा रैंप सिग्नल, स्टैंडर्ड सिग्नल, तो इसमें इसकी जरूरत है। तो बेसिक चीज आप जानते हैं स्लोप के बारे में, ठीक है भाई। चलो, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखो, अब आप थोड़ा ये जो मैं अभी 10 मिनट बोलने वाला हूँ, ये आराम से आप लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। जो मैं वो बस आप नोट कर लीजिए, ताकि आपका कॉपी में लिखा रहे, ठीक है। आप जब भी दो सिग्नल को ऐड करते हैं ना, रूल्स है ऐड करने के लिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों के लिए। सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए आपके पास मतलब दो सिग्नल है, x1t है, ठीक है भाई। x1t वर्सेस, अब आपके पास मतलब दो सिग्नल है x1t और
एक्स टू टी। ठीक है भाई, इस दोनों सिग्नल को ऐड करना है, मतलब ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। मैं बताऊंगा सब्सट्रैक्शन भी, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। देखो, चलो मैं पहले ये आपको बता देता हूँ। अगर ऐड करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। तो ये है दो सिग्नल का ऐड करना। आप मतलब लिख लीजिए, अभी अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बहुत अच्छा समझ आएगा आपको। आप 10-15 मिनट ये नोट कर लीजिए, जब एडिशन करने के लिए ऐसे करूंगा। लेकिन जब भी कोई दो सिग्नल को बोलेगा ना भाई सब्सट्रैक्ट करने के लिए, तो मैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं जाऊंगा। मान लो कोई बोल रहा है कि x1t में से हमको सब्सट्रैक्ट करना है किसको, x2t को। यह है आपका सब्सट्रैक्शन। ये क्या है आपके लिए सब्सट्रैक्शन। तो मैं कभी भी सब्सट्रैक्शन करने नहीं जाऊंगा। तो आप बोलेंगे सर तो अब क्या कीजिएगा आप, देखो मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई सब्सट्रैक्शन के बारे में बोले ना, तो मैं इसको भी एडिशन ही करूंगा। क्या करूंगा, अब आप एक चीज जानते हैं, क्या करूंगा, x1t को एज इट लिखूंगा मैं, और प्लस माइनस एक्स टू ऑफ टी निकाल लूंगा। मतलब अब आप जानते हैं ए बराबर -1, मतलब एम्पलीट्यूड स्केलिंग का स्पेशल केस, मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्सल। जो भी एक्स टू सिग्नल होगा ना उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लूंगा। जो चीज ऊपर होगा वो नीचे हो जाएगा, नीचे वाला चीज ऊपर हो जाएगा, माइनस एक्स टी का। अब कितना बार मैं आपको मतलब ग्राफ मतलब ड्रॉ करवाया हूँ। अगर कोई एक्स टी का ग्राफ ऐसा है, ये एक्स टी का ग्राफ है, और मैं बोलूंगा कि भाई मुझे -xt अगर आप ड्रॉ करो, क्या कीजिएगा आप, -xt का मतलब, -xt का मतलब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। तो जस्ट इस ग्राफ को आप रिवर्स कर दीजिएगा, हो गया। ठीक वैसे तो कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन ही पूछे ना, तो मैं एडिशन ही करूंगा। कैसे, जो भी ग्राफ होगा उसको क्या कीजिए आप रिवर्स कर लीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ऐड कर लीजिए, ये हो गया। चलिए अब मैं ना आपके लिए रूल लिखना शुरू करता हूँ कि दो सिग्नल को आप ऐड कीजिएगा तो क्या रूल है। सबसे पहले रूल नंबर 1, आप बस नोट कर लीजिए रूल, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप समझ जाइएगा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पहला रूल। तो पहले रूल में मैं आपसे ये बात करूंगा कि आपको ना सिग्नल को ट्रैक करना है, ट्रैक ट्रैक x1t एंड जो भी सिग्नल को आपको ऐड करना है उसको ट्रैक करना है। ट्रैक का मतलब, अब अभी मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, ट्रैक x1t एंड x2t फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब ना ग्राफ को पूरा मतलब ट्रैक करना है आपको कि कहाँ तक, कहाँ कहाँ आपको क्या दिख रहा है, सब चीज आपको देख लेना है। ट्रैक ट्रैक करने में आपको दो चीजें मिलेगा, या तो लाइन मिलेगा या फिर एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको लाइन, मान लीजिए ये पॉइंट आपका T1 है और ये पॉइंट आपका T2 है, मतलब कोई भी ग्राफ जनरली मैं लिख रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर आपको लाइन दिख रहा है ना, तो लाइन को क्या कीजिएगा आप, मतलब स्लोप मार्क कर दीजिएगा, एम मीन स्लोप। बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं एम लिख रहा हूँ। तो x1 और x2 को आप मतलब ट्रैक कीजिए प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और इसका कहीं अगर स्लोप है तो स्लोप मार्क कर लीजिए। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर मतलब डायरेक्ट कोई वैल्यू है तो इसका वैल्यू लिख लीजिए। उस रेंज, मान लीजिए पॉइंट अगर T1 T2 है, तो मतलब T1 T2 कोई कांस्टेंट नंबर होगी, मतलब 2 से 4, 3 से 5, 6 से 10, ऐसा कुछ। तो आप x1t और x2t को ट्रैक कीजिए प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और जहां जहां स्लोप और वैल्यू दिख रहा है उसको क्या कीजिए आप, मतलब ट्रैक कर ले, उसको आप मतलब नोट कर लीजिए, पहली चीज। ठीक है, लेकिन जब आप मतलब ट्रैक कीजिएगा, ठीक है, ये मतलब पहली चीज हुई। दूसरा, रूल नंबर 2, अब जब मैं एडिशन करूंगा, मतलब रूल नंबर 2, while एडिशन while addition while addition never leave, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नेवर लीव प्रीवियस पॉइंट, मतलब प्रीवियस ब्रेक पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल जब कराऊंगा ना अभी तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप मतलब दो चीज याद रखिए, और रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 बस लास्ट है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, देखो सबसे पहले चीज कुछ याद नहीं, सबसे पहले चीज आपको ग्राफ को प्लस माइनस इन्फिनिटी से ट्रैक करना है, और जहां जहां वैल्यू है और जहां जहां स्लोप है वो लिख लेना है। जब आप दो सिग्नल को ऐड कीजिएगा, व्हाइल एडिशन नेवर लीव
नेवर लीव द प्रीवियस पॉइंट, मतलब उसको क्या करना है आपको, होल्ड करके रखना है पिछले वाले पॉइंट को, पिछले वाले ब्रेक पॉइंट को क्या करना है, होल्ड करके रखना है, जहां जहां डिफिनीशन चेंज हो रही है फंक्शन का। मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए, अब दो सिग्नल को आप एडिशन कीजिएगा ना, तो एडिशन या तो एक पॉइंट पे होगा या एक इंटरवल पे होगा, दो ही केस हो सकता है भाई, एडिशन एट ए पॉइंट। अब देखो, अगर आप किसी पॉइंट पे एडिशन कीजिएगा तो क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, लाइन आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए, और एक पॉइंट पे सिर्फ आपको जंप मिलेगा वहां पे, जिसको आगे चल करके हम लोग यूनिट स्टेप स्टेप सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। तभी तो हम आपको पढ़ाए नहीं है वो, तो वो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा। बिना आपको स्टेप सिग्नल जाने हुए आप सिग्नल को आसानी से ऐड और ऐड कर पाइएगा। देखिए कैसे, किसी भी पॉइंट पे आपको मान लीजिए कोई चेंज आ रहा है, मतलब सडन क्या आ रहा है, मतलब जंप आ रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट टी बराबर टी नॉट है, टी बराबर क्या है, टी नॉट है, ठीक है भाई। चलिए, और ये जंप ऊपर जा रहा है और ये जंप नीचे जा रहा है, तो जंप का क्या कीजिएगा आप, नेट इफेक्ट लीजिएगा। नेट इफेक्ट का मतलब क्या कीजिएगा, किसी भी पॉइंट पे हमेशा अगर कोई जंप है तो उसका क्या कीजिए आप, नेट इफेक्ट लीजिए। मतलब नेट इफेक्ट लीजिए। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, अगर मान लो ए 4 रहता और बी 3 रहता, तो 4 माइनस 3 1, तो मैं मतलब वन, देखो मैं यहाँ पे दो केस मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दो केस कौन कौन, अगर ए अगर ए मतलब ग्रेटर देन बी हुआ, ए बी से बड़ा हुआ तो क्या होगा, अगर ए बी से बड़ा है, ए मान लो 10 है और बी 6 है, तो ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे नेटिव इफेक्ट कितना दिखेगा आपको, अपर के ऊपर की तरफ दिखेगा, और ए माइनस बी दिखेगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर ए लेस देन बी हो गया, मतलब बी बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया, तो जो नेट इफेक्ट होगा पूरा उस पॉइंट पे वो नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। और जनरल में मान लेते हो टी बराबर टी नॉट पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। तो ये किसी भी पॉइंट पे आपको जंप दिखेगा तो बस ये दिखना है, बस वहां पे नेट इफेक्ट लेना है आपको, या तो जंप अप होगा या डाउन होगा, देखना है आपको कि अप जाएगा या डाउन, नेट इफेक्ट लेना है, ठीक है, पहला पॉइंट। और तीसरा रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ये आपके लिए लास्ट रूल है, इसके अलावा कोई बहुत मैं तो अभी लिखा रहा हूँ ना, मैं आपको बता, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको देखो, एडिशन एट ए पॉइंट और एडिशन एट ए इंटरवल, एडिशन इन इंटरवल, इन, आप अगर एक इंटरवल में एडिशन कीजिएगा ना, इंटरवल का मतलब मान लो T1 से T2, मतलब ए से बी तक, T1 से T2 तक एक रेंज है, T1 से लेकर के T2 तक, ये इंटरवल में आप एडिशन कीजिए, T1 यहाँ पे 5 है और T2 10 है फॉर एग्जांपल, तो आपको ना तीन चीज तरह का मतलब सिनेरियो दिखेगा। हो सकता है कि दोनों कांस्टेंट वैल्यू हो, या हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन हो और दूसरी वैल्यू हो, ये हो सकता है दोनों का दोनों स्ट्रेट लाइन हो, तो आप कैसे कीजिएगा बताइए। अगर दोनों का दोनों वैल्यू हो, मान लीजिए ये वैल्यू को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है भाई, चलो कौन सा कलर ले लूँ, ये ले लेता हूँ, मान लीजिए, अच्छा नहीं बदल रही। ठीक है, ये इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू बी है, तो जो ओवरऑल वैल्यू होगा ना, ये ओवरऑल वैल्यू इसी की रेंज में ये मतलब जुड़ जाएगा, मतलब ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप। क्योंकि आप किसी भी इंटरवल में ऐड कीजिएगा नहीं, तीन ही सिचुएशन हो सकता है दोनों कांस्टेंट वैल्यू हो ए और बी, तो सिंपली आप उसको ऐड कर लीजिए उस रेंज में, जो भी मतलब T1 और T2 का रेंज है ना, मतलब जिस भी रेंज में ये अवेलेबल है T1 से T2 तक, ये मान लीजिए T1 है और ये मान लीजिए T2 है, उस रेंज में आप ऐड कर लीजिए, ठीक है भाई। और इसी बीच में आपको, अगर आपको ये एक ये एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है, जिसका स्लोप m है, ठीक है भाई। चलो, जिसका स्लोप m है और उसमें एक वैल्यू है a का, ठीक है। और ये पॉइंट मान लीजिए आप, ये k है और ये h है फिलहाल, और ये स्ट्रेट लाइन और ये जो है ना, ये दोनों T1 से T2 पॉइंट के बीच में प्रेजेंट था, T1 से T2 पॉइंट मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ठीक है। तो एक लाइन होगा और एक वैल्यू होगा, तो क्या करूंगा मैं, सिंपली इस लाइन को क्या करूंगा मैं, डीसी शिफ्ट मतलब दे दूंगा, जो आप क्लाइंबर पढ़ते हैं। क्या करूंगा, ये के जो होगा ना,
वो k प्लस ए और h जो होगा वो h प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, k जो होगा डायरेक्ट उस वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा k प्लस ए, और ये भी हो जाएगा h प्लस ए। बाकी इसका जो भी लाइन का स्लोप था वो सेम स्लोप एडिट रहेगा। आप समझ रहे हैं? ओके। तीन तरह का ही बस इसमें मतलब सिचुएशन बनने वाला है। और अगर दोनों का दोनों लाइन दोनों अगर स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप क्या है m2 है, तो क्या कुछ नहीं कीजिए, पॉइंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बस आपको दोनों स्लोप को ऐड कर देना है, m1 प्लस m2 कर लेना, पॉइंट अपने आप हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया, देखो मैं फिर से एक बार आपको मतलब कराता हूँ रिकॉल, कि दो सिग्नल को ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले ग्राफ को ट्रैक करना है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, और जहां जहां वैल्यू स्लोप है उसको मार्क कर देना है, ठीक है। जब आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करते समय प्रीवियस पॉइंट को होल्ड करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब एडिशन दो तरीके से हो सकता है एक पॉइंट पे एडिशन होगा या इंटरवल में एडिशन होगा। किसी पॉइंट पे है तो पॉइंट पे तो लाइन नहीं आएगा, सिर्फ जंप आएगा, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो इसका नेट इफेक्ट लेना है, ठीक है। और एक इंटरवल में एडिशन करेंगे तो तीन सिचुएशन हो सकता है दोनों कांस्टेंट वैल्यू हुआ तो ऐड कर दूंगा, हो सकता है कि एक लाइन हो या कांस्टेंट वैल्यू हो, तो लाइन जिस भी पॉइंट से, जिस भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ना, इनिशियल और फाइनल में वो कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएगा, के प्लस ए और एच प्लस ए, बाकी स्लोप सेम रहेगा। पर अगर दोनों का दोनों लाइन है T1 से T2 के बीच में, ये मान लीजिए आप मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट T1 है और ये इनिशियल पॉइंट T2 है, तो T1 से T2 के बीच में मैं क्या करूंगा, ये मतलब T1 से T2 के बीच में मैं क्या करूंगा, उसका दोनों की स्लोप को ऐड कर दूंगा। ठीक भाई, चलो अब मैं आपसे एक और चीज मतलब बात करता हूं और एक और चीज लिखता हूं यहाँ पे, कि आपको मेथड 2 बताता हूं। ये मैं मेथड 1 बताया, ये मेथड 2 ना समझ लीजिए आप ब्रह्मास्त्र की तरह है। किसी भी क्वेश्चंस पे आप लगा दीजिए ऐड और सब्सट्रैक्ट में, वो क्वेश्चन अपने आप धू धू हो जाएगा। देखिए कैसे, ये मेथड 2, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ओनली कैलकुलेट द ब्रेक पॉइंट ऑफ सिग्नल। मतलब क्या करूंगा मैं, कैलकुलेट, या आपको ये दिखेगा भी ब्रेक पॉइंट सी, या कैलकुलेट से अच्छा हो रहा है, यहाँ पर सी लिख देता हूं मैं, सी ब्रेक पॉइंट ओनली। मान लीजिए आपके पास कोई दो x1t और x2 को आप ऐड करने गए, आपको ब्रेक पॉइंट T1, T2, T3 और T4 दिखा है, ये चार आपको मतलब ब्रेक पॉइंट देखना है। तो ये चार जो आपको ब्रेक पॉइंट दिखा है T1, T2, T3, T4, उससे क्या, ये खतरनाक है, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा और ये बहुत मजा भी आएगा आपको। लेकिन मैं अभी आपको फुल कोर्स बता रहा हूँ, इसलिए दोनों तरीका मैं बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ब्रेक पॉइंट दिखना है। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है जहां जहां सिग्नल की डिफिनेशन चेंज हो रही है। तो मान लीजिए मैं चार ब्रेक पॉइंट देखा और ये चारों पॉइंट पर सिग्नल की डिफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है भाई। चलो, तो मैं क्या करूंगा, T1 से ठीक पहले, मतलब एक बार मैं T1 माइनस पे वैल्यू देखूंगा। T1 से अगर 2 है T1 का वैल्यू, तो 2 से ठीक पहले और 2 से ठीक बाद, और दो से ठीक पहले और दो से ठीक बाद, ठीक है भाई। फिर टी टू में भी कहानी सेम ही आएगी, टी टू से जस्ट पहले और T2 से जस्ट बाद। फिर T3 में भी सेम ही होगा, T3 से जस्ट पहले और T3 से जस्ट बाद। T4, T4 से जस्ट पहले और T4 से जस्ट बाद। फॉर मैं एग्जांपल के लिए सपोज करो, एक आप टी जाकर कैलकुलेट किए, इसका वैल्यू 3 आ रहा है ब्रेक पॉइंट, तो क्या करना है आपको, 3 से जस्ट पहले वैल्यू देखना है क्या है, और 3 से जस्ट बाद देखना है। 3 से पहले का मतलब होता है कि 2.99999 समथिंग 8, 2.9998 लाइक दैट। 3 से ठीक पहले, 3 से जस्ट बाद, 3 से जस्ट बाद 3.000012 ऐसे करके। ठीक है, तो आप मेथड 2 और मेथड 1 दोनों डिस्कस किया मैं, दो इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। चलो मैं आपको एग्जांपल कराता हूं और एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा चीजें। सबसे पहला मैं एग्जांपल लिया हूं यहाँ पे, और इस दोनों सिग्नल को मेरे को ऐड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है, इस दोनों सिग्नल को ऐड करना है, x1t प्लस
x2t को आपको क्या करना है, ऐड करना है। बताइए आप कैसे कीजिएगा। तो मैंने आपको सबसे पहला, पहले मैं इसमें प्रोसेस से जाता हूँ एकदम स्क्रैच से। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए आप, मतलब कॉपी कलम रख, पेन रख दीजिए और सुनिए मेरा बात। देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहला रूल में मैं आपको क्या बताया कि सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सिग्नल को ट्रैक कीजिए। ट्रैक करने पर आए और जहां जहां वैल्यू और जहां जहां स्लोप मिल रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो मैं इसमें पॉइंट लिख देता हूँ इसकी। यहाँ तक, यहाँ का वैल्यू क्या है, ये 1 है और ये वैल्यू 2 है, ताकि तुम लोग आप स्क्रैच कर पाइएगा इसको। ठीक है भाई, और यहाँ भी मैं देख लेता हूँ बुक से, वैल्यू क्या है, 1 है और यहाँ पे वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, चलो अब मेरे को क्या करना है, सिग्नल को ऐड करना है। तो मैंने सबसे पहला रूल क्या बताया कि आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सिग्नल को ट्रैक, जैसे ही ट्रैक करूंगा और जहां जहां वैल्यू दिख रहा है या आपको मतलब स्लोप दिख रहा है उसको ट्रैक लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे आया मैं पहले, इसका वैल्यू 0 दिख रहा है, इसके बाद सडन जंप दिख रहा है यहाँ पे, फिर ये दिख रहा है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। कर लिया आप ट्रैक। ट्रैक का मतलब बस एरो मार्क कर देना, आपको एरो लगा देना है। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेता हूँ ट्रैक। देखिए यहाँ आइए, 0 तो कोई चेंज नहीं है, ये लाइन है। ठीक है भाई, ट्रैक का मतलब ये हुआ। अब देखो मैं अब लिख लेता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना, वैल्यू तो दिख रहा है आपको, इस पेन पे वैल्यू कितना है, 1 है पूरा हेड का। ये इसका स्लोप है। तो अभी मैंने बताया आपको कि स्लोप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा इसका। देखिए y में कितना चेंज हो रहा है, 1 से 2 जा रहा है, तो इस लाइन का स्लोप मैं निकालूंगा तो कितना होगा, y में चेंज हो रहा है 1 से 2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज हो रहा है, -1 से 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, तो कितना हो गया इसका स्लोप, तो स्लोप 2 माइनस 1 1 है, 0 माइनस 1, यानी इस लाइन का स्लोप 1 हो गया। अभी मैं एकदम अच्छा बेसिक से निकाल निकाल के बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्रोसेस फ्लो करना है। इस लाइन का स्लोप, इसको मेरे को दिख रहा है कि स्लोप कितना होगा इसका, -1 होगा। कैसे देखो, 2 से 1 जा रहा है, 1 माइनस 2, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, इसका स्लोप लाइन का -1 है। और इसका हेड का तो पता ही आपको 1 है। पहला चीज ये, यहाँ भी मैं क्या करूंगा, स्लोप मार्क कर लूंगा इसका, और मतलब स्लोप मार्क करके रख लूंगा। कितना स्लोप है बताइए आप, इसका स्लोप कितना है, 0 से 1 है, दिख रहा है ना, 1 माइनस 0 बाय 1 माइनस 0, स्लाइड का स्लोप 1 है। ठीक है भाई, चलो अब मैं बताऊंगा, आप इसको सबसे पहले आपको ट्रैक कर लेना है, उसके बाद जहां जहां वैल्यू और जहां जहां स्लोप है उसको मार्क कर लेना है। अब क्या करना है, अब फाइनल चीज आपको ऐड करना है सिग्नल को। कैसे आप ऐड कीजिएगा बताइए। तो बोलिएगा सर ऐड करना तो बहुत आसान है। हम बोले हाँ भाई, ऐड करना तो बहुत आसान है, मुझे भी पता है। देखो पहले मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ ना उसको आप मतलब फॉलो कीजिए, अभी लिखिए नहीं, अभी आप सुनिए मेरा बात। इस पॉइंट को क्या करना है आपको, मतलब एक्सटेंड कर लेना है। एक्सटेंड करने का मतलब इसमें आपको ये चेक करना है कि मतलब ब्रेक पॉइंट कौन कौन सा है। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है मेरे भाई कि कहाँ कहाँ सिग्नल का डिफिनेशन चेंज हो रहा है। सिर्फ देखो -1 पे, 0 पे, 1 पे डिफिनेशन चेंज हो रहा है ना। डिफिनेशन का मतलब जहाँ वैल्यू में चेंज हो रही है, सिग्नल की शेप चेंज कर रही है, तो उस ब्रेक पॉइंट को पहले आप मिला लीजिए। -1, फिर आ गया आपका ये मतलब 0, फिर आपके लिए क्या हो गया ये, फिर मतलब 1 का पॉइंट हो गया। ये मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ करना क्या, बाकी एक बार आप सीख जाइएगा ना तो चीजें तो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ये मतलब 1 है, कंफ्यूजन ना हो। तो जहां जहां सिग्नल की डिफिनेशन चेंज हो रहा है उस पॉइंट को आप मतलब डाउन कर लीजिए। देखिए -1 0 1 मैं डाउन कर लिया, -1, फिर ये 0, फिर ये 1, और फिर इसमें 2 नहीं है लेकिन इसमें तो 2 है ना, तो 2 को भी मैं डाउन कर लिया, नीचे कर लिया। ठीक है, ये 1 वाला पॉइंट है और ये 0 वाला पॉइंट है। अब देखिए, अब मैं चलता हूँ ऐड करने के लिए। तो रूल नंबर पहला मैं आपको मतलब बता दिए। पहले रूल में मैं ये बताया था ना कि ट्रैक कर लीजिए, जहां जहां वैल्यू और जो जो मिल रहा है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब -1 से 0 के बीच में ये सिग्नल प्रेजेंट है, लेकिन -1 से 0 के बीच में ये सिग्नल है नहीं है, सिग्नल 0 है। तो जब मैं 0 पे मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो एडिट रहेगा। तो अगर ये एडिट रहा, अगर ये एडिट रहा तो मैं क्या करूंगा, उसको उसको एडिट लिख दूंगा। देखिए ये हो गया,
ये हो गया। मैं कलर चेंज कर लूँ क्या? चलो कलर चेंज कर लूँ, ठीक है भाई। क्योंकि -1 से 0 से ठीक पहले ये सिग्नल 0 है, 0 के बाद ये सिग्नल -1 से 0 तक ये सिग्नल है, तो जो है वो एडिट हो गया, ठीक है। अब देखिए आप, मैं मतलब फ्रेश के लिए थोड़ा ये सब मतलब मैं आप ही के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे, ठीक है। चलिए देखिए आप इसमें, अब देखिए 0 से 1 के बीच में क्या है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है ना। 0 से 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप कितना है -1, और यहाँ भी 0 से 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप कितना है +1। तो मैंने अभी क्या बोला आपको, अगर दो स्ट्रेट लाइन को आप किसी इंटरवल में जोड़ रहे हैं तो क्या कीजिएगा, स्लोप को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। यही मैंने आपको बताया ना अभी, कि किसी भी दो सिग्नल को आप इंटरवल में ऐड कर रहे हैं। देखिए आप आपको रूल समझाता हूँ, इंटरवल में ऐड कीजिएगा और दोनों स्ट्रेट लाइन है तो दोनों के स्लोप को क्या कीजिए, आप ऐड कर लीजिए, पॉइंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में स्लोप है -1 और ये स्लोप है +1, तो +1 और -1 ऐड करूंगा तो कितना होगा बताइए आप, 0, स्लोप 0 हो जाएगा। और एक चीज मैंने आपको रूल में बताया था कि भाई, रूल नंबर 2, कि प्रीवियस पॉइंट को आपको होल्ड करके रखना है, मतलब पिछला वाला जो पॉइंट है ना उसको छोड़ना नहीं है। वही मैं लिखा था कि जब भी दो सिग्नल को ऐड कीजिएगा आप तो पिछले पॉइंट को होल्ड करके रखिएगा। याद है, रूल नंबर 2 कॉपी में चेक कीजिए आप, मैं बताया था ऐड करने के दौरान पिछला पॉइंट को आप होल्ड करके रखिएगा। ये पॉइंट तो 1 है पहले से और ये पॉइंट 2 है, ठीक है, होल्ड करके रखिएगा। अब 0 से 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन स्लोप +1 -1, ओवरऑल स्लोप 0 हो गया। तो क्या करूंगा, ये इसलिए मैं बोलता दूसरा पिछला पोजीशन को आप होल्ड करके रखिएगा, रूल नंबर 2 यही था, उस पॉइंट को आप लीव नहीं करिएगा। तो +1 -1 0 हो गया स्लोप, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में एक मतलब डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जिसकी वैल्यू कितना है 2 है। ये क्यों वैल्यू आया, इसलिए आया क्योंकि स्लोप तो ओवरऑल 0 हो गया। मैं बताया था दो स्ट्रेट लाइन को आप ऐड कीजिए इंटरवल में, दोनों को स्लोप ऐड कीजिए, पॉइंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए 1 पे, देखिए 1 पे यहाँ पे क्या आ रहा है, जंप है ना इस सिग्नल में, कितना का 1 यूनिट डाउन आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें 1 यूनिट क्या आ रहा है, अप हो जा रहा है। पॉइंट 1 पे दोनों सिग्नल में क्या है, जंप है। देखिए अच्छा से देखिए आप, इसमें 1 पे 1 यूनिट, 1 से वैल्यू इसका 2 जा रहा है, ये 1 से 0 आ जा रहा है, तो एक यूनिट ये डाउन आ रहा है, एक यूनिट अप आ रहा है। तो 1 और -1 को दोनों में करूंगा तो नेट इफेक्ट कितना होगा, 0 होगा ना, 0 होगा ना, क्योंकि ये एक यूनिट अप जा रहा है, एक यूनिट ये अप जा रहा है और ये एक यूनिट ये मतलब डाउन जा रहा है, ये एक अप जा रहा है एक डाउन जा रहा है। इसका नेट इफेक्ट लूंगा तो कितना होगा, मैं मतलब नेट इफेक्ट तो कहीं नहीं जाएगा ओवरऑल। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए 1 के जस्ट बाद ये सिग्नल 0 है ना, 0, और ये 1 के जस्ट बाद ये कांस्टेंट है जो भी है एज इट, तो ये सेम शेप यहां से आ जाएगा। तो यह आपका दो सिग्नल का एडिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। देखिए आप देख लीजिए यहां से आपको इसमें क्या दिक्कत लग रहा है। तो ये मैं दो सिग्नल को आपके लिए ऐड कर दिया, ठीक है भाई। चलो मैं फिर से एक बार मतलब रिकॉल कर देता हूँ सारे रूल नंबर 1 और 2 में क्या लिखा है सबसे, और मैं एग्जांपल करवाता हूँ आपको। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि भाई प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी तक सिग्नल को ट्रैक कीजिए, जहां जहां वैल्यू और स्लोप दिख रहा है उसको मार्क कर लीजिए, मार्क कर लिए दोनों सिग्नल को, और फिर जो जो ब्रेक पॉइंट है ना उसको आप एक्सटेंड कर लीजिए ताकि एडिशन करने में कोई दिक्कत ना हो। 0 के जस्ट बाद ये सिग्नल 0 था, तो ये सिग्नल 0 में कुछ भी जोड़ूंगा तो एजिट होगा, एजिट में रख लिया। फिर यहाँ पे क्या, 0 से 1 के बीच में एक लाइन है, स्लोप -1 है, स्लोप +1 है। मैं बोला कि दोनों स्लोप को ऐड कर लीजिए, ओवरऑल स्लोप 0 होगा, तो पॉइंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, स्लोप 0 हो गया। स्ट्रेट लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है ना। फिर 1 पे एक यूनिट डाउन आ रहा था, एक यूनिट अप जा रहा था, ओवरऑल नेट इफेक्ट 0 हो गया। और फिर 1 के बाद ये सिग्नल 0 था और 1 के बाद जो जैसा सिग्नल था वैसा मैं लिख दिया, ठीक है। ये होगा मेथड नंबर 1। अब मैं बात करता हूं, अब मैं उम्मीद करता हूं ये आप मतलब नोट कर लीजिए। आप कर लिए नोट, आप इसको नोट, चलिए अगर नहीं है तो मैं इसी मतलब बगल में बनाता हूं आपको, आपके लिए। देखिए आप मतलब नोट कर चलिए, मैं ताकि मैं मैच भी कर लूंगा इसको, ठीक है भाई। चलिए अब मैं बोल रहा हूं कि मेथड नंबर 2, मैं मेथड नंबर 2 में क्या बात किया था आपसे,
कि इसमें सबसे पहले मतलब इस सिग्नल का क्या कीजिए, मतलब ब्रेक पॉइंट निकालिए। मेथड नंबर 2 में मैंने आपसे बात किया था इस सिग्नल का ब्रेक पॉइंट, कौन कौन ब्रेक पॉइंट है, -1, 0, 1 और 2, यही 4 ही पॉइंट है ना। ब्रेक पॉइंट एक -1 है, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, ये 4 ब्रेक पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहला चीज -1 से 0 तक तो ये सिग्नल 0 है, तो जो जैसा था वो तो मतलब एडिट हो जाएगा। तो जो एडिट हो जाएगा उसको मैं पहले नोट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये हो गया। एक मिनट रुक, समय दीजिए आप। ठीक है, मैं ये यहीं पे बनाऊं या नीचे बना दूं, चलिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, -1 से 0 से जस्ट पहले एक्सो सिग्नल तो 0 है, तो जो जैसा था वो मतलब एडिट हो जाएगा, वो एडिट हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कितना था, 1, सॉरी, और ये वैल्यू 2 था। ठीक है भाई, चलिए, ये एक्स टी टी है, x1t और x2t का एडिशन। ठीक है, चलिए, इसमें सबसे पहले मैं, अब आइए, -1 और 0 देखिए। तो मैं मतलब -1 पे मैं मतलब -1 पे भी बात कर सकता हूँ। देखिए, मतलब 4 ब्रेक पॉइंट है, चलिए चारों की मैं बात कर लेता हूँ। -1, -1 के जस्ट पहले इसमें कितना है, 0, और इसमें तो 0 ही है, तो -1 के जस्ट पहले वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। देखिए, -1 के जस्ट बाद इसमें कितना है, -1 के जस्ट बाद इस सिग्नल के पास 1 है, और -1 के जस्ट बाद इस सिग्नल x2t के साथ वैल्यू 0 है। तो इसलिए मैं बोला कि -1 से 0 तक ये सिग्नल 0 है, तो 0 में कुछ भी करूंगा तो एडिट हो जाएगा। अब आइए, अब सबसे पहले पॉइंट 0 पाइए। तो 0 में मैं दो चीज देखूंगा, 0 माइनस पे वैल्यू कितना है और 0 प्लस पे कितना है। 0 माइनस पे इस सिग्नल का वैल्यू कितना है, 2 है, और ये 0 माइनस पे 0 है, तो क्या होगा, 0 प्लस 2, ओवरऑल कितना होगा, 0। 0 प्लस 2 कितना होगा, 2। तो 2 है 0 माइनस पे। 0 प्लस पे देखिए, 0 प्लस पे x2 t का वैल्यू कितना है, 0 है, और ये 0 प्लस पे 2 है, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए 0 पावर 2 है। अब देखिए, 0 वाला काम खत्म हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है भाई, बस पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा अच्छा से बता रहा हूँ ताकि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, -1 पे हो गया, 0 पे हो गया, -1 पे हो गया, 0 पे हो गया, अब 1 पे देखिए। 1 के जस्ट बाद पहले और जस्ट बाद, तो मतलब 1 माइनस और 1 प्लस पे देखिए। तो 1 माइनस पे क्या है, देखिए यहाँ पे 1 माइनस पे 1 से जस्ट पहले वैल्यू कितना है इस सिग्नल का, 1 है ना, 1। 1 से जस्ट पहले वैल्यू कितना है, 1, 1 के अप्रोक्स अप्रोक्स 1 है, और इसमें देखिए 1 के जस्ट पहले कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हुआ ना। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं मैं 1 बनाता हूँ। देखिए भाई, देख लीजिए, 1 के जस्ट पहले है ना 1 है, और यहाँ भी 1 के जस्ट पहले 1 है, तो 1 1 को ऐड करूंगा तो कितना होगा, 2। इसका मतलब, इसका मतलब 1 के जस्ट पहले वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, इसको आप इरेज कर लीजिए, यहाँ पे मैं 1 प्लस लिख दूंगा। ठीक है, तो 1 माइनस पे कितना होगा, 1 के जस्ट पहले वैल्यू 2 होना चाहिए, तो ये 1 है, तो मैं 1 यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। इसमें कोई रूल को जानने की जरूरत ही नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है एक तरह से ये मेथड। तो कितना हुआ, 2। अब देखिए, आप यहाँ पे 1 प्लस पे बात कीजिए, 1 प्लस पे इस सिग्नल के पास कितना है, देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 से थोड़ा भी आगे जाऊंगा तो वैल्यू कितना है, 0 है, और इसमें देखिए, इसमें मैं थोड़ा भी आगे जाऊंगा 1 से, तो वैल्यू कितना है, 2 है, तो +2 कितना हो गया, 2, यानी 1 प्लस पे वैल्यू कितना है, ये 2 ही है, ये 2 कांस्टेंट है। ठीक है, अब 1 वाला काम हो गया, अब 2 पाइए, 2 पाइए आप, 2 माइनस देखिए और 2 प्लस देखिए, तो देखिए
तो 2 तो है ही नहीं x1t में, वो 0 है। 2 माइनस पे बात करो, या यहाँ भी अगर 2 होगा तो 2 माइनस या 2 प्लस हमेशा 0 है। बस ये 2 पे जो भी ये सिग्नल है बस एडिट हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद तो ये सिग्नल 0 हो गया, सिर्फ ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 के बाद क्या है, ये स्ट्रेट लाइन 2 का है और फिर यहां से डाउन आ जाएगा। देखिए अब बताइए आपको चीजें क्या समझ में नहीं आया। देखिए सेम आया ना, ये भी और ये भी, इस दोनों का एडिशन। तो भाई दूसरा वाला जो मेथड है ना, उसमें आपको किसी रूल को जानने की जरूरत नहीं है। आप ब्रेक पॉइंट देखिए, उस पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद वैल्यू को एनालाइज कीजिए। और एक जो तरीका है सिंपल स्लोप, क्योंकि स्लोप सबको जरूरत पड़ेगा मुझे, तो एक ये प्रोसेस है। तो दोनों में से आपको जो रखना है वो रख लीजिए, वैसे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ लिए हैं, ठीक है। चलिए और मैं एग्जांपल कराता हूँ एक और। इसमें मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आप इसको फास्ट करूंगा कंपेरिजन में। आप देखिए, अब आप ही बताइए इसको मैं कैसे करूं। सॉरी, देखिए सबसे पहला चीज देखिए, मैंने क्या बोला आपको कि माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक ट्रैक कीजिए। तो मैं गया ड्रॉ करने के, यहाँ वैल्यू 0 मिला, फिर यहाँ पे स्लोप मिला, फिर यहाँ वैल्यू मिला, फिर सडनली सॉरी ये स्लोप नहीं ये वैल्यू है, और यहाँ पे जंप मिला और ये फिर वैल्यू 0 है। और फिर यहाँ पे मैं गया, इसको मतलब ट्रैक कर लीजिए प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी तक सिग्नल को, जैसे जैसे है वैसे वैसे आप ट्रैक कर लीजिए। कर लिया मैं ट्रैक। अब क्या करना है, इस मतलब दोनों सिग्नल को ऐड करना है। ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे आपके लिए वो मतलब वैल्यू मतलब लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो, क्योंकि तब तो कुछ निकाल पाऊंगा। ये ये वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। और ये नीचे वाला +2 से -2 है, ये +2 है और ये -2 है। बताइए आप कैसे ऐड कीजिएगा दोनों सिग्नल को। तो बोलिएगा ये तो बहुत आसान है। चलिए देखिए, सबसे पहले 0 पा जाइए आप। सबसे पहले कहाँ आ जाइए, 0 पा जाइए। देखिए 0 पे इसमें क्या है, एक स्टेप मतलब जंप है 2 यूनिट का, इसमें कोई नहीं है। तो ये बोल रहा है कि 2 यूनिट अप चले जाओ। तो मैं 2 यूनिट, मैं क्या किया, मैं +2 सॉरी मतलब +2 यूनिट अप चला गया, ठीक है भाई। क्योंकि 0 देखो ना, इसमें कितना है ब्रेक पॉइंट, कौन कौन है। अभी मैं सेकंड वाले मेथड में बात करूंगा, जहां जहां डिफिनेशन 0 1 है, 0 है 1 है 2 है, इसमें भी 0 1 2 है और एक 3 है। तो देखो 0 पे क्या है, 0 से जस्ट बाद ये सिग्नल 0 है, ये भी 0 के जस्ट बाद सिग्नल 0 है। 0 पे क्या आ रहा है, एक सडन चेंज आ रहा है, कितना +2 यूनिट का, मैं बना दिया +2 यूनिट का। इसके बाद 0 से 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, है ना। 0 से 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है। अब इस समय आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए स्लोप में। आप बताइए कितना है स्लोप। आप बोलेगा सर स्लोप तो +1 है। हम बोले हाँ, आप बिल्कुल सही है, इसका स्लोप कितना है, m बराबर कितना है, यहाँ +1 है स्लोप। और इसके और तो मैं आपको मतलब रूल नंबर 4 के दूसरे वाले केस में बताया था कि अगर आप किसी एक स्ट्रेट लाइन और वैल्यू को अगर आप ऐड कर रहे हैं, कोई वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो सिंपली आप उस लाइन में एक डीसी शिफ्ट दे रहे हैं। सिंपली क्या दे रहे हैं आप उसमें, एक डीसी शिफ्ट दे रहे हैं। तो क्या कीजिए, स्लोप इसका सेम ही रहेगा, बस आपको डीसी शिफ्ट बना देना है उसमें। क्योंकि ये 0 से 1 जा रहा है, इसका स्लोप 1 है ना। वो वैल्यू ऐड कीजिए, 2 में 0 ऐड कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 से कहां चला जाएगा, 3 तक। आप समझ रहे हैं ना। देखिए 0 से 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 1 है, और 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2 है। तो दो वैल्यू ऐड कर दूंगा, 2 में 0 ऐड कर दूंगा, इनिशियल पॉइंट को 2 + 0 2 और 2 + 1 3, तो 2 से 3 चला गया। जो स्लोप इसका पहले 1 था, अभी भी इसका स्लोप 1 ही रहेगा। अभी भी इस लाइन का स्लोप कितना है, +1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब 1 पे आइए। 1 पे क्या है, ये 4 यूनिट डाउन आ रहा है ना। ये जो 1 वाली पॉइंट है, ये 4 यूनिट डाउन आ रहा है, मतलब 4 यूनिट अब डाउन जा रहा है, पर ये 1 पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमेशा यही देखना हर एक पॉइंट पे
पॉइंट पे क्या जंप है या नहीं है, पहले ये चेक करना है पॉइंट पे जंप है या नहीं है, उसके बाद मैं लाइन के बारे में सोचूंगा। देखो तो उसमें क्या है, कोई जंप नहीं है। सॉरी, 1 पे क्या है, 4 यूनिट डाउन आ रहा है, तो अभी कितना है, 3 पे है। तो जब मैं 4 डाउन जाऊंगा, चलो मैं 4 डाउन चला गया, तो 3 यहाँ है और 4 डाउन करूंगा तो नीचे में कितना हो जाएगा, -1। 4 यूनिट डाउन जाना है, ठीक है भाई। चलो इसके बाद 1 से 2 के बीच में देखो वैल्यू कांस्टेंट है ना, -2 है, और 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू +1 है, सब रूल कवर हो रहा है। मैं बताया था कि एक इंटरवल में दोनों अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा। 1 से 2 के बीच में ये -2 है, ये 1 से 2 के बीच में 1 है, तो 1 - 2 कितना हुआ, -1। अब यहाँ पे मैं, क्योंकि 1 से 2 के बीच में +1 है ना, ये 1 से 2 के बीच में -2 है, तो 1 और -2 को ऐड करूंगा तो -1 हो गया बड़ा, ये हो गया। ये कितना है, ये 1 था, और ये पॉइंट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 पाई, 2 पे ये 1 यूनिट क्या बोल रहा है, 2 पे नेट इफेक्ट ये बोल रहा है कि 1 यूनिट डाउन आने के लिए बोल रहा है ना, और ये 2 पे बोल रहा है 2 यूनिट डाउन जाने के लिए। ये बोल रहा है 2 पे 1 यूनिट डाउन आने के लिए, नीचे आने के लिए, पर ये 2 पे बोल रहा है 2 यूनिट अप जा रहा है, अप जा रहा है ना, -2 से 0 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ये 2 अप बोल रहा है, ये 1 नीचे बोल रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा इफेक्ट, 1 ऊपर जाऊंगा, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 1 ऊपर, उनको ऊपर चला गया। ठीक है, चला गया 1 ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2 के बाद तो सिग्नल 0 है ना भाई, 2 के जस्ट पहले 0 है, लेकिन 2 के जस्ट बाद जो सिग्नल है उसको एडिट लिख लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वैल्यू 2 ही है, तो ये फाइनली इस सिग्नल का एडिशन हो गया, x1 और x2 का एडिशन हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ लिए हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसी में मेथड 2 बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड आप मतलब रख लीजिए। ठीक है, चलिए मेथड 2 तो भाई एकदम मतलब ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इतना देखना है, सिर्फ मतलब ब्रेक पॉइंट पे जाकर के आपको बैठ जाना है। देखिए आपके पास क्या क्या ब्रेक पॉइंट, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 1 2 3 है, तो एक क्या है, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। तो मैं बोला था 0 के जस्ट बाद जस्ट पहले देखिए, फिर 1 के जस्ट पहले जस्ट बाद देखिए, फिर 2 के जस्ट पहले जस्ट बाद देखिए, फिर 3 के जस्ट पहले और जस्ट बाद देखिए। चलिए देखिए मैं कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहला चीज 0 पे देखिए, 0 से जस्ट पहले यहाँ पे 0 है, इसमें भी 0 के जस्ट पहले 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 = 0, तो यहाँ पे है आप। 0 के जस्ट बाद कितना है सिग्नल में, 2 है जी, मतलब 0 के जस्ट बाद x2, चलिए 0 के जस्ट बाद x1 में कितना है, 0 है प्लस, लेकिन x2 में 0 का जस्ट बाद वैल्यू कितना है, 2 है, 2 है, तो कितना हो गया, ओवरऑल ओवरऑल 2 हो गया। यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 बना दूंगा, बन गया 2, बन गया ना। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 पे आऊंगा, 1 पे जैसे ही आऊंगा तो मैं बोला था आपको 1 माइनस पे बात कीजिए और 1 प्लस पे बात कीजिए, तो 1 के जस्ट पहले देखिए, इसमें x20 में कितना है, 1 है, और इसमें 1 के जस्ट पहले 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और 1 से 2 के बीच में स्ट्रेट लाइन है, तो लाइन के फॉर्म में हम लोग ऊपर जाएंगे। कितना आसान है भाई, बहुत। अब आपको इतना आसानी से बताने के बाद, अगर अब मैं तो नहीं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत है उसमें, अब 1 के जस्ट पहले और 1 के जस्ट बाद में देखूं तो 1 के जस्ट बाद ये सिग्नल 1 है, वैल्यू 1 है ना, और ये 1 के जस्ट बाद x20 के पास 1 है और x22 के पास 1 के जस्ट बाद -2 है, तो 1 - 2 कितना हो गया, वैल्यू -1 हो गया।
तो 3 से -1 कैसे जाऊंगा, इसका मतलब सडन जंप आया है, ये लीजिए, मतलब -1 पे चले गए हम, ये -1 है, ये 1 वाला पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, आप 2 पे देख लीजिए, 2 माइनस पे देखिए, 2 माइनस पे कितना है, x1t के पास वैल्यू 1 है, प्लस 2 माइनस पे इसके पास कितना है, 2 माइनस पे इसका जस्ट वैल्यू कितना है, -2 है, तो इसको ऐड करूंगा तो कितना होगा, -1। तो इसका मतलब 2 माइनस टू वैल्यू कितना होना चाहिए, -1। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि -1 कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए टू 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 प्लस पे देखिए, 2 प्लस पे कितना है वैल्यू, इसमें 0 है, इसमें भी 2 प्लस पे लगभग 0 ही है ना। 2 प्लस पे 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मतलब वर्टिकल चले जाइए। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट 2 का हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 3 की बात करूंगा, तो 2 के बाद तो ये 0 है, तो जो एडिट है एडिट लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए, दोनों मेथड में बताया, एक मेथड 1 बताया जो मैं प्रोसेस समझाया कि प्रोसेस से कैसे जाइएगा, और एक ये जनरल मेथड है, मैं किसी को भी समझा दूं तो वो समझ लेगा, इस पॉइंट के जस्ट पहले और जस्ट बाद देखना है। ठीक है भाई, चलिए ये आप क्लियर हो गया आपको। अब मैं इसी सिग्नल को ना आपको बोलता हूँ कि सब्सट्रैक्ट करके बताओ, सब्सट्रैक्ट करके बताओ, इसी सिग्नल में मैं पूछ लेता हूँ दोबारा क्वेश्चन। चलो मैं इसको एडिट करूँ, मैं मतलब क्या करता, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद आपको इसी सिग्नल का मतलब मैं मतलब सब्सट्रैक्शन बताता हूँ। ठीक है भाई, चलो आपको x1t माइनस x22 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस -x22 निकाल लीजिए, और जैसे आप एडिशन का प्रोसेस करते थे कर लीजिए, बात तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है भाई, कुछ करना ही नहीं है इसमें, इसमें ना ऐसे में एक और क्वेश्चन होगा मेरे पास, उसी में मैं सब्सट्रैक्शन बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको इरेज करने में ज़्यादा समय लग रहा है फालतू का। ठीक है, चलिए इसी में मैं बताता हूँ, इसमें पहले आपको मैं सब्सट्रैक्शन ही बताता हूँ, बताइए कैसे कीजिएगा सब्सट्रैक्शन, आप सब्सट्रैक्शन कैसे कीजिएगा बताइए। आपको ये x2t आपको निकालना क्या है, x1t माइनस x2 ऑफ t निकालना है, ये करना है, कैसे निकालिएगा। तो मैं ये 0 प्लस और 0 माइनस वाला भी फंडा इसमें अब मतलब बताता हूँ डायरेक्ट, देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा और कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप, मैं बोला कि आप देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप अगर चाहते हैं, आप पहले तो मतलब मैं आप मतलब ट्रैक कर लीजिए, सिग्नल को ट्रैक कीजिएगा कि ये कितना है, ये ऐसे है, ये डाउन है, ये अप है। ठीक है भाई, और एक बार इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू मतलब नोट कर दे रहा हूँ आपके लिए कि किसमें क्या मतलब कौन सी वैल्यू है। ठीक है भाई, ये पॉइंट ना, ये पॉइंट 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू ये 2 है। ठीक है, और ये 0 से 1 के बीच में है। चलो, तो सबसे पहले मैं बोला था कि आप ट्रैक कर लीजिए, ट्रैक कर लिए, ट्रैक करके जहां जहां स्लोप है और वैल्यू है वो आप नोट कर लीजिए, वैल्यू आपको दिखेगा, बस आपको स्लोप लिखना है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, आपको दिख रहा है, तो आप ट्रेंड हो गए, टू 2 - 1 और 0 - 1, यानी लाइन का स्लोप कितना हो गया, +1, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, -1। ठीक है भाई, चलो अब मैंने बताया आपको कि जब भी आपको सब्सट्रैक्शन को पूछे ना, तो आप एडिशन के ही तरह समझिए उसको। क्या कीजिए आप, कुछ नहीं कीजिए, बस उसको आप -x3 निकाल लीजिए, निकाल लिया मैं -x3, तो क्या हो गया, ये -x2 ऑफ t हो गया ना। इसको आप ट्रैक करना है तो कर लीजिए, क्योंकि जोड़ना तो इसी को है आपको।
तो एक तरह से क्या करना है आपको, एडिशन ही करना है, पर कैसे, x1t, मैंने x2t निकाल लीजिए, बस माइनस करके उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए सिग्नल को। अब मेरे को x2t से कोई कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ मतलब है किससे, इससे और इससे। अब इस सिग्नल को मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। देख लीजिए मैं कैसे ऐड करूंगा, बस -1 से 0 के बीच में ये सिग्नल है, ये सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, तो वो एडिट हो जाएगा। -1 से 0, क्योंकि 0 से जस्ट बाद ये सिग्नल 0 है, पर ये एडिट हो जाएगा उस रेंज। ठीक है, अब आ जाइए इस पे, आप देखिए, क्योंकि ये पॉइंट कितना है, ये 0 है ना, ये 1 है ना, 0 से जस्ट बाद ये सिग्नल 0 है, 0 का जस्ट बाद ये जैसा है एडिट हो जाएगा। उसके बाद मेरे को देखना है 0 पे, 0 पे ये क्या आ रहा है, ये मतलब -1 है, एक यूनिट डाउन आ रहा है, वो तो एडिट हो जाएगा, ये 1 और 2। ठीक है भाई, चलो, ये क्या कर रहा है कि 0 पे मतलब एक यूनिट क्या आ रहा है, ये डाउन आ रहा है, आ रहा है नीचे की ओर आ रहा है ना, एक यूनिट डाउन आ रहा है। ये नहीं देखिए, अब इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि -x2 में निकाल लिया हूँ, एक यूनिट डाउन आ रहा है, पर इस पे कोई चेंज नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, 0 पे एक यूनिट डाउन आ जाऊंगा, डाउन आ गया, ये 0 है। अब देखिए 0 से 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप -1 है, और ये भी 0 से, ये मतलब 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितना है, -1 है, तो इसमें आप -1 वैल्यू में ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही मैं -1 इसमें ऐड करूंगा, 0 से 2 से 1 है, तो ये 1 से 0 जाएगा। लाइन का स्लोप वही -1 है, ये 1 है। उसके बाद 1 के बाद ये सिग्नल 0 है और ये भी 0 है, तो इसका ग्राफ कितना बन गया, ये एडिट बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, ये कितना था देखिए, मतलब बस मैं सब्सट्रैक्शन में कुछ किया ही नहीं, देखिए 0 से जस्ट बाद ये कितना था, 0 था ना, और ये मैं ऐड कर रहा हूँ एक तरीके से, मैंने x2 निकाल लिया मैं, तो 0 का जस्ट बाद वो जो एडिट है, एडिट हो गया, एडिट में बना दिया, अगर आपके मतलब -1 से 0 के बीच में। फिर मैं 0 पे देखा यहाँ पे कि एक यूनिट डाउन आ रहा है, तो 0 पे एक यूनिट अगर डाउन आने का मतलब है कि नीचे, तो वैल्यू कितना आ गया, 0 से 2 से क्या हो गया, 1 आ गया ना, 2 से कितना आ गया, 1 आ गया। अब 0 से 1 के बीच में एक लाइन है, अब 0 से 1 के बीच में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप कितना है, -1 है ना, 0 से 1 के बीच में जिसका स्लोप कितना है, -1 है। और फिर ये देखिए 0 से 1 के बीच में हमें वैल्यू कितना है, -1 है, तो मतलब -1 यूनिट क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। तो माइनस -1 कितना आ जाएगा, ये मतलब डाउन आएगा, तो डाउन आने में कितना, 2 से 1 है, तो ये आप कितना जाएगा, 2 से 1 है, तो 1 से 0 जाएगा। देख लीजिए 1 से 0 चला गया, और उसके बाद कोई सिग्नल है ही नहीं, ये इसका फाइनल सब्सट्रैक्शन हो गया। देखिए, और मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, ये इसका मतलब सब्सट्रैक्शन है। ठीक है भाई, चलो, अब इसी को सब्सट्रैक्शन का भी मैं एक मतलब अगर आप मेथड 2 वाले से जाइएगा, सॉरी ये बना लिया। अब देखिए, अब मैं इसको मतलब इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई, चलो, अब मैं बोला कि इसको आप मतलब, मैं इरेज कर दिया इसको, और यहीं पे मैं मतलब चलो यहीं पे बनाता हूँ।
यहाँ पे इस दोनों का सब्सट्रैक्शन बनाता हूँ, तो -x2 इसका ब्रेक पॉइंट कौन कौन सा है, -1 है, -1 है, एक 0 है, एक 1 है, बस 3 ही पॉइंट है। तो -1 से 0 के बीच में तो सिग्नल एज इट हो जाए, क्योंकि 0 से जस्ट बाद ये 0 है। तो ये कितना था, ये 1 है और ये 2 है, ठीक ना। मैं सब्सट्रैक्शन के बता दिया, इसमें एडिशन भी आप कर सकते हैं, एडिशन तो 2 एग्जांपल करवाए हैं आपको, ठीक है। ये 1 हो गया, उसके बाद देखिए आप -1 से 0, 0 के जस्ट माइनस, देखिए 0 के जस्ट बाद देखिए वैल्यू कितना है, 2 है, और ये 0 के जस्ट बाद वैल्यू कितना है, 0 है। तो 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए 0 का जस्ट बाद 2 है ना, ये 0 है, ये -1 है। 0 का जस्ट बाद देखिए, 0 का जस्ट बाद ये 2 है, और ये 0 का जस्ट बाद -1 है। तो 2 -1 कितना हो गया, +1 हो गया 0 का जस्ट बाद। तो 0 का जस्ट बाद 1 होने के लिए क्या हो जाएगा, डॉन आएगा। 0 का जस्ट बाद ही देख रहा हूं ना मैं, 0 के जस्ट बाद ये कितना है, 2 है, और ये 0 का जस्ट बाद -1 है। 2 -1 कितना हो गया, +1। तो 0 के जस्ट बाद +1 होना चाहिए। तो +1 होने के लिए क्या होगा, इसमें सडन जंप, 0 के जस्ट बाद उसी पॉइंट पे जंप आ गया, 1 हो गया, 0 वाला काम खत्म हो गया। अब देखिए आप 1 प्लस पे कितना है, सॉरी पहले आप 1 माइनस पे देख लीजिए। 1 से जस्ट पहले कितना है, इसमें 1 है, और इसमें 1 से जस्ट पहले 1 है, इसमें 1 से जस्ट पहले -1 है ना। 1 से जस्ट पहले, 1 से जस्ट पहले कितना है, +1 है ना भाई, और 1 के जस्ट पहले इसमें -1 है, तो -1 और +1 कितना हो गया, 0। और 1 प्लस पे देखिए, 1 प्लस पे मैं देखूंगा तो 1 प्लस पे भी ये 0 है, और ये भी 1 प्लस पे 0 है। तो 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक ना। तो 0 होने के लिए 0 से 1 जाना है, 0 से 1 जाना है, एक इंटरवल में जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, यही मैं बताया था। तो ये फाइनली दो सिग्नल का सब्सट्रैक्शन है। तो जो मेथड 2 है ना भाई, उस सारे ब्रेक पॉइंट कैलकुलेट कीजिए और उस ब्रेक पॉइंट पे आप एनालिसिस कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये समझ लिए। अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें तो मेरे को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा आपसे, मैं मतलब स्टैंडर्ड सिग्नल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है भाई। चलो मिलता हूँ फिर आपसे। ओके, थैंक यू।